बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद जी। आज शॉपिफाई के सेशन में आपको शॉपिफाई प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी ये पेजेस बनाने सिखाऊंगा। और ये पेजेस वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में सिखाया जाएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों को सिखाता हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप आज हम पेज ऐड करेंगे। शॉपिफाई जिन लोगों ने जी पहले नहीं स्टोर बनाया उन लोगों को स्टोर बनाने का तरीका जो है वो प्रीवियस वीडियोस में अवेलेबल है, वहां से सीख सकते हैं। सबसे पहले शॉपिफाई का जी स्टोर ओपन कर लेते हैं। ये जी ओपन हो गया बैक एंड शॉपिफाई का, जिस पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। तो लास्ट डे आपको याद होगा कि यहाँ पर हमने छोड़ा था। थीम एडिट करना मैंने आपको सिखाया था, थीम को कस्टमाइज कैसे करना है। और अब आज आपको मैं सिखाऊंगा पेजेस कैसे ऐड करते हैं। तो सिंपल आप जब ये बैक एंड में जाएंगे तो यहाँ पर आप ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें और ये पेजेस की ऑप्शन है, यहाँ पेजेस पर क्लिक कर लें और ये ऑप्शन आ रही है ऐड पेज की। ऐड पेज पर सबसे पहले यहाँ पर आप पेज का टाइटल लिखेंगे कि आपका पेज क्या है, क्या नेम आपने पेज का ऐड करना है। तो हमने सबसे पहला पेज जो ऐड करना है वो करना है प्राइवेसी पॉलिसी का। उसके बाद ये नीचे पेज का ये टाइटल आ गया। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा जी, यहाँ पर आपका जो भी कंटेंट है यहाँ पर आप अपना कंटेंट सारा लिख देंगे। तो प्राइवेसी पॉलिसी आपको कुछ वेबसाइट्स ओपन करके दिखा देता हूँ। नॉर्मली प्राइवेसी पॉलिसी कैसी होती है वेबसाइट की। जैसे ये जी हमारी एक वेबसाइट है एपिक पार्ट्स, यहाँ पर हम मोबाइल फोन के होलसेल पार्ट्स सेल करते हैं यूके में। तो इसके अगर ये नीचे आए तो ये आपको यहाँ पर शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड ऑफ सर्विसेज, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ये सारे यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप ये देखें तो ये सारी यहाँ पर हमारी प्राइवेसी पॉलिसी मेंशन की हुई है। प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि क्लाइंट को हम इन्फॉर्म करते हैं कि उनका डाटा हम कैसे यूज करेंगे, उनकी प्राइवेसी का कैसे ख्याल रखेंगे। कुकीज अक्सर आपके पास ऑप्शन आती है, कुकीज आपने ऑन करनी है, ऑफ करनी है। कुकीज के जरिए हम क्लाइंट का जो है हिस्ट्री जो है वो यूज करते हैं कई दफ़ा मार्केटिंग के लिए। तो यहाँ पर ये टर्म एंड कंडीशन मेंशन की होती हैं। तो ये यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन लॉ के मुताबिक आपकी प्राइवेसी पॉलिसी वेबसाइट के ऊपर होना ज़रूरी है। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनानी है आपने, ये हर बिजनेस के लिहाज से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आप ये एक वेबसाइट ओपन कर लेंगे termly.io। तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी जो है जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्राई फ्री अकाउंट आप बना लेंगे। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर यहाँ पर क्लिक करें सिंपल, और जनरेट पॉलिसी अपने आप बिजनेस के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताएंगे कि आपके बिजनेस में आप क्या करते हैं। और आपकी वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर ये वेबसाइट की आपने पॉलिसी बनानी है, फेसबुक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, तो वेबसाइट की पॉलिसी हमने बनानी है। तो नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल एड्रेस लिखें, जो भी आपकी वेबसाइट है। मिसाल के तौर पे ये अगर वेबसाइट इसकी मैंने बनानी है तो इसका मैं यूआरएल एड्रेस यहाँ पर लिख दूंगा। ब्रिटिश इंग्लिश यूज करनी है आपने, अमेरिकन इंग्लिश यूज करनी है, मैं ब्रिटिश कर लेता हूँ जी। उसके बाद जी, डू यू वांट यूर पॉलिसी टू कंप्लाई विद जीडीपीआर। जीडीपीआर ये यूरोपियन लॉ है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ है। तो अगर आप यूरोप में सेल करना है तो आप इसको यस करेंगे। तो यू वांट योर पॉलिसी कम्प्लेक्स विद द पीपीडक, ये कनाडा की पॉलिसी का है जी। तो ये अगर कनाडा में आपने सेल करना है तो इसको आप यस कर देंगे। कनाडा में अगर आपने नहीं करना तो आप नो कर देंगे। ये इसी तरह यूएस के लॉ है तो इसको आप यस और नो कर देंगे। तो उनके लॉज के मुताबिक आपको ये पॉलिसी जनरेट करके दे देगा। तो हमने सिर्फ यूके के लिए अगर करनी है तो ये सिर्फ इसको यस कर देते हैं, नेक्स्ट कर दें। उसके बाद कैन यूजर क्रिएट एन अकाउंट, रजिस्टर्ड हो सकता है जी आपकी वेबसाइट पर, यस और नो। अगर यस है तो डेफिनेटली अगर ऑनलाइन उसने बाय करना है तो आप यस करेंगे। और वुड यू लाइक टू इंस्ट्रक्ट यूजर टू अपडेट और डिलीट देयर अकाउंट।
कंटेक्ट अस यूजिंग द कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, लॉग इन टू यूर अकाउंट, किस तरह से वो अपना अकाउंट डिलीट कर सकता है। तो आप यहाँ पर कंटेक्ट अस कर सकते हैं, या लॉग इन की ऑप्शन अगर आपके पास है, डिलीट की ऑप्शन होती है लॉग इन में, तो यहाँ पर आप कर देंगे ऐड। और अगर ऐड यूर ओन, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं जी कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन, कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी यूज़र जहाँ पर आपसे रब्ता करे। तो सिंपल अब हम यहाँ पर लॉगिन वाला कर देते हैं कि लॉगिन करके अपना अकाउंट डिलीट कर सके। यहाँ से नेक्स्ट कर दें। डू यू टारगेट यूजर अंडर द एज ऑफ 18, अंडर 18 को आपने टारगेट करना है। तो अंडर 18 अगर आपका टारगेट नहीं है तो आप नो कर दें। अंडर 18 की जो है लॉज बहुत सख्त होते हैं, तो कोशिश करें ओवर 18 ही आपकी वेबसाइट से बाय कर सके, अंडर 18 को टारगेट ना करें। नो कर देते हैं, नेक्स्ट कर दें यहाँ पे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी आप कलेक्ट करेंगे। जब आपका अकाउंट आप रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर आपका जो फॉर्म होता है वहाँ पर आपने मेंशन करना होता है, आप नेम लेंगे, फ़ोन नंबर, ईमेल, मेलिंग एड्रेस के बाद यूज़र नेम, पासवर्ड की आप इंफॉर्मेशन जो है जी कलेक्ट करते हैं। पासवर्ड तो ऑटोमेटिकली सेव होते हैं सिस्टम के अंदर आपके पास, तो उसके रिकॉर्ड नहीं होता। कंटैक्ट प्रेफरेंस है, कंटैक्ट ऑथेंटिकेशन डाटा है, बिलिंग एड्रेस है, डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो जो आपको चाहिए होती है। अगर कुछ और चाहिए मजीद इसमें आपने ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर दें। यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद है सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, जिसमें इफ़ यू आर नॉट श्योर सेलेक्ट येस टू एग्जाम्पल ऑन द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में ये जी हेल्थ डाटा है, फाइनेंशियल डाटा है। तो अगर आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप लेते हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं लेते तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम नहीं लेते लोगों से, तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा देख लें कि आप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में आती हैं। तो खासकर ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो हमें अपनी लोकल सोसाइटी में भी लोगों से नहीं पूछने चाहिए। हेल्थ डाटा, जैसे आपको कोई भी बंदा फोन करता है कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई है आपको, क्या मसला है जी मुझे बताएं। तो आप उसको इलाज बताने के बजाय उसको दुआ दें सिंपल कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, उसकी प्रॉब्लम मत पूछे। फाइनेंशियल डाटा, आप उससे पे पूछना शुरू कर देते हैं लोगों से, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। ठीक है। जेनेटिक डाटा, जेनेटिक डाटा जो है ये भी नहीं पूछना। बायोमेट्रिक डाटा, ठीक है, बायोमेट्रिक डाटा भी नहीं पूछना। डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो होती है बायोमेट्रिक डाटा की, एज पूछनी, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है सारी यहाँ पे यूरोप में। डाटा अबाउट द पर्सनल सेक्स लाइफ और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये भी सेक्स के रिलेटेड डाटा। इंफॉर्मेशन रिवीलिंग रेस और अथेंटिक ओरिजिन, कि मुख्तलिफ जैसे पाकिस्तान में है, हम जो है पूछना शुरू कर देते हैं। अथेंटिसिटी होती है पाकिस्तान में, तो कास्ट सिस्टम है, तो यहाँ पर अथेंटिसिटी तो होती है कि आप एशियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, कि ये भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ये भी नहीं पूछ सकते आप। इन्फॉर्मेशन रिवीलिंग पॉलिटिकल ओपिनियन, कि आपका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, ये भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर पाकिस्तान में तो कत्ल हो जाते हैं कि आपने वोट नहीं दिया हमारी पार्टी को, दूसरी पार्टी को क्यों दिया। तो पॉलिटिकल ओपिनियन भी आपका अपना ओपिनियन है, कोई आपसे नहीं पूछ सकता। इंफॉर्मेशन रिवील रिलीजियस, रिलीजियस भी, ये भी हमारा पाकिस्तान में बड़ा इशू है। ये इंटरनेशनल मार्केट को समझें कि वहां पर रिलीजियस भी नहीं इंफॉर्मेशन ले सकते कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिवीलिंग ट्रेड यूनियन मेंबरशिप, कोई ट्रेड यूनियन के मेंबर तो नहीं है, ये भी नहीं पूछ सकते। उसके बाद क्रेडिट वर्थिनेस डाटा, ये भी नहीं ले सकते। स्टूडेंट रिलेटेड डाटा, सोशल सिक्योरिटी नंबर वगैरह जो उनके, वो भी आप नहीं ले सकते। तो हमने ये सारी चीज़ें नहीं लेनी, तो नो कर देते हैं। ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लेंगे तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, आपके ऊपर रूल रेगुलेशन सख्त हो जाएंगे, इसलिए आप नो कर दें। नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पर। कैन यूजर रजिस्टर्ड फॉर योर वेबसाइट और ऐप यूजिंग फेसबुक, गूगल और अदर सोशल मीडिया अकाउंट। बहुत सारे आप देखते हो कि वेबसाइट पे जब आप रजिस्टर करने लगते हैं आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है, लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद गूगल या सोशल मीडिया किसी भी अकाउंट से। तो ये आपकी वेबसाइट पे लॉग इन में ऑप्शन है, अगर है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। मैं नो कर देता हूँ इसको जी, नेक्स्ट कर देता हूँ। पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ऑटोमेटिकली, विल यू बी कलेक्टेड एनी derivated data from your user if you are tracking and analytics services such as Google Analytics। तो ये डाटा डेफिनेटली आपने लेना होता है, इसको यस कर देते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी आप इसका यूज करते हैं। लोकेशन डाटा लेते हैं आप, डिवाइस डाटा, ये मुख्तलिफ जो है जी हमारा, जब हम गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं
तो ये सारी चीज़ें जो है ये डाटा एनालिटिक्स जो है वो कलेक्ट करता है। कोई भी कैटेगरी ओन ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं जी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज, आप अदर सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं जी, वो नो कर देते हैं कि हम अदर सोर्सेज से कोई इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करते। उसके बाद है जी यूके लीगल बेस ऑफ प्रोसेसिंग। व्हाट आर लीगल बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन? विल माय प्राइवेसी पॉलिसी लिस्ट लीगल बेस अंडर जीडीपीआर? यस आई अंडरस्टैंड। तो जीडीपीआर को आपने फॉलो करते हुए उनके डाटा को प्रोटेक्ट भी करना है, उनका डाटा मिस यूज नहीं होना चाहिए, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जीडीपीआर से आप प्रॉपर कंप्लायंस का ख्याल करते हैं। लीगल बेसिस प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, do your user personal information to provide your services to fulfill contractual obligation with your user? तो आप थर्ड पार्टी के साथ भी अगर सर्विसेज अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उनकी पर्सनल, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं करते तो नो कर देंगे। तो कई दफ़ा आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं दूसरों के साथ, जैसे ड्रॉप शिपिंग की इंफॉर्मेशन होती है कई दफ़ा कि आप किसी दूसरे को एड्रेस दे रहे होते हैं कि जैसे टू डिलीवर एंड फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द यूजर, टू इनेबल यूजर टू यूजर कम्युनिकेशन, टू फुलफिल और मैनेज यूजर ऑर्डर्स। तो ये डाटा कई दफ़ा हम ड्रॉप शिपिंग अगर करते हैं तो थर्ड पार्टी को देते हैं हम, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि जी हम थर्ड पार्टी के साथ ये डाटा जो है हम यूज़ करते हैं। अगर आप अपने पास रखते हैं किसी थर्ड पार्टी को नहीं देते, ड्रॉप शिपिंग नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप नो कर दें। और कोई भी तरीका आपने यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एंड यहाँ पर नो कर देता हूँ, नेक्स्ट। Legal basis, estimate interest. Are there any other important reasons you use your user information? कोई भी important कहीं और यूज करते हैं आप? यस कर लें अगर आप यूज करते हैं। कोई भी यहाँ पर ये ऑप्शन है टू डिलीवर टारगेट एडवर्टाइजिंग टू यूजर, कि आप ये इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूज करते हैं, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद टू आइडेंटिफाई यूजर ट्रेंड्स, अगर आप ये इंफॉर्मेशन यूज जहाँ जहाँ करते हैं, टू प्रोटेक्ट यूर सर्विसेज, टू रिक्वेस्ट फीडबैक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ यहाँ भी हम यूज करते हैं मुख्तलिफ जगह पर, तो यहाँ पर भी हम ये मेंशन कर देंगे कि यहाँ पर भी आपकी इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। तो ये इसलिए है कि ये आपकी टर्म एंड कंडीशन में लिखा जाएगा, कल को कोई भी क्लाइंट आपके ऊपर फिर उंगली नहीं उठा सकता, आपके ऊपर कोई सू नहीं कर सकता कि मेरी इंफॉर्मेशन मिस यूज हुई है। आप ये सारा कुछ पॉलिसी में मेंशन होगा पहले से कि यहाँ यहाँ हम आपकी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट करता है आपकी पॉलिसी तो उसके बाद आप लीगली ये सारे काम कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड प्रमोशनल कम्युनिकेशन, डू यू सेंड मार्केटिंग एंड प्रमोशनल कम्युनिकेशन टू योर यूजर? यस करेंगे। आप ईमेल मार्केटिंग से टारगेट करते हैं तो क्लिकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अनसब्सक्राइब कर सकता है क्लिक करके, टेक्स्ट स्टॉप और अनसब्सक्राइब, तो हमें टेक्स्ट कर दे कि उसको कम्युनिकेट हम नहीं करेंगे जो हम ईमेल मार्केटिंग से करते हैं टारगेट, तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। थर्ड पार्टीज, डू यू डिस्क्लोज यूजर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टीज को देते हैं आप, तो गूगल एनालिटिक्स के साथ हम यूज करते हैं डेफिनेटली। थर्ड पार्टी, लिस्ट द टाइप्स ऑफ कंपनीज ओनली, लिस्ट ईच कंपनी बाय नेम, यहाँ पर आप जी ये मेंशन कर देंगे, यस कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे गूगल के साथ या फेसबुक के साथ जिन जिन कंपनी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आप ऐड के लिए, डाटा एनालिटिक्स के लिए, तो वो यहाँ पर आप यस करके मेंशन कर देंगे। डिस्क्लोज द थर्ड पार्टी, के आप किन किन कंपनी के साथ कैसे कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एड नेटवर्क के साथ करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम अगर आपका है, या यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग टूल्स के साथ शेयर करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन डाटा एनालिटिक्स सर्विसेज के साथ यूज करते हैं, डाटा स्टोरेज सर्विसेज में जहाँ जहाँ आपका इंफॉर्मेशन यूज होगी आप यहाँ यहाँ ये मेंशन कर देंगे। वेबसाइट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, तो अगर इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं क्लाइंट की तो यहाँ पर आप सारा पेमेंट प्रोसेसर के साथ, ऑर्डर फुलफिलमेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, उसके बाद गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टूल, तो जहाँ जहाँ आपकी इंफॉर्मेशन आप क्लाइंट की शेयर करते हैं आप ये सारी मेंशन करते हैं। नेक्स्ट कर देंगे इसे। डज योर वेबसाइट ऐप एक्सेप्ट पेमेंट ऑनलाइन? यस, ई कॉमर्स में आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो पेस्ट ए लिंक ऑफ योर पेमेंट वेंडर्स प्राइवेसी पॉलिसी, तो यहाँ पर वेंडर नेम और प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल जो है जी मेंशन कर दें कि
जहाँ से जो है आप पेमेंट मेथड उनका यूज़ करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो यहाँ पर नो कर देते हैं। अच्छा जी, ये पेपाल हम खोल लिया। पेपाल तो पेपाल की प्राइवेसी पॉलिसी जो है जी वो हम देख लेते हैं जी। पेपाल की प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ पर इन्होंने हाइड की हुई है जी। ये इनकी आ गई प्राइवेसी स्टेटमेंट है इनकी सारी। ये जैसे इसका हम यहाँ से लिंक ले लेते हैं और जाके हम इसको यहाँ पर एंटर कर देते हैं कि ये, हाँ, ये वेंडर है आपका। इसकी प्राइवेसी पॉलिसी जो भी आपका पेमेंट मेथड जिनका आप यूज़ करेंगे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर शॉपिफाई का आप करते हैं तो आप शॉपिफाई की यहाँ पर मेंशन कर देंगे, शॉपिफाई की। उसके बाद कैन यूज़र अपलोड और पोस्ट कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। तो अगर आप ऑप्शन देते हैं यूज़र को पोस्ट करने की तो यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ से नो कर देंगे। नेक्स्ट कर देते हैं। Does your website or app contain advertisement from third parties that are not affiliated with you? थर्ड parties advertiser को आज ही आप does your website or app contain advertisements from third parties? तो आप थर्ड पार्टीज के एडवर्टाइजमेंट आपकी वेबसाइट पर अगर रन होती हैं तो आप यहाँ पर यस और नो मेंशन कर देंगे। यहाँ पे करंटली मैं नो कर देता हूँ। बिजनेस एफिलिएट, will you disclose any of your user personal information to business affiliates? तो affiliates के साथ आप शेयर नहीं करते, नो कर देंगे। बिजनेस पार्टनर, will you disclose any collection information to business partners? बिजनेस पार्टनर्स अगर आपके हैं तो आप यस कर देंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। हाउ लॉन्ग विल यू कीप द इंफॉर्मेशन, आप कितनी देर इंफॉर्मेशन रखेंगे। नंबर ऑफ मंथ आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, कितनी देर तक यूज़र का अकाउंट अगर वो डिलीट करता है तो यहाँ पर आप एज लॉन्ग एज द यूज़र हैज़ एन अकाउंट विद अस, जब तक उसका अकाउंट है हम इंफॉर्मेशन रखते हैं। डू यू हैव अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स, के प्रॉपरली आप इंफॉर्मेशन सिक्योर रखते हैं उनके, तो आप यस कर देंगे इसको। आई अंडरस्टैंड के सिक्योरिटी मेजर्स हैं, हम उनकी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर सिक्योर रखते हैं। कुकीज़ ट्रैक करते हैं आप तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे जी कुकीज़ हम ट्रैक करते हैं। अगर नहीं करते तो आप नहीं करेंगे। गूगल मैप एपीआई यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। या कुछ भी नहीं करते या दोनों करते हैं, गूगल मैप एपीआई करते हैं, कुकीज़ भी करते हैं, बोथ कर दें तो आप सिर्फ करंटली मैं ये कर देता हूँ जी कुकीज़। नेक्स्ट, कुकीज़ पॉलिसी जो है, वुड यू लाइक अस टू एम्बेड द लिंक ऑफ योर कुकीज़ पॉलिसी इनटू योर प्राइवेसी पॉलिसी। तो अगर आपने लिंक लगाना है जहाँ पर आपकी कुकीज़ पॉलिसी आपने बनाई हुई है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो अभी नो कर दें। यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव है आपका जी, ईयू रिप्रेजेंटेटिव, यूके रिप्रेजेंटेटिव, बहुत आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए इस कंट्री में आपका। तो यहाँ पर अगर आपके हैं तो यहाँ पर आप बोथ कर देंगे, अगर नहीं है तो अब यहाँ पर नहीं करेंगे। यूके रिप्रेजेंटेटिव है तो यूके कर देंगे। तो ये आपका आगे रिप्रेजेंटेटिव आ गया है जी। आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उनका यूआरएल क्या है, ये सारी डिटेल आ जाएंगी सारी उनकी। अपने रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल लिखें। यहाँ पर मैं अभी बैक कर देता हूँ, इसको मैं नो कर देता हूँ। Will you be transferring EU or UK user personal information to anyone outside the EU UK? इसको नो कर देंगे जी। आप अगर नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो फिर आप यस करेंगे। डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, हैव यू और विल यू अपॉइंट ए डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। आपने ये डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है अपॉइंट करना है तो आप अगर करना है तो यस करेंगे, उसका यहाँ पर नेम लिखेंगे, अगर नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी ईमेल लिख देंगे। अगर कोई भी यूज़र ने आपसे क्वेश्चन करना है पॉलिसी रिलेटेड तो यहाँ पर अपना मेंशन कर देंगे, जैसे contact@epicparts.co.uk। नेक्स्ट कर देंगे। अकाउंट कंसेंट प्रेफरेंस, कैन यूज़र अपडेट देयर कंसेंट प्रेफरेंस थ्रू देयर अकाउंट। तो यस कर सकते हैं जी, प्रेफरेंस अपडेट कर सकते हैं वो। डाटा प्रोटेक्शन एक्सेस रिक्वेस्ट, do your provider service have allow user to send a request to view edit delete their personal information? yes कर सकते हैं कि जी आप पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट कर सकते हैं। या नो
कर सकते हैं अगर आपने मतलब कि पर्सनली उसका अकाउंट डिलीट करना है, ऑटोमेटिकली नहीं। यहाँ पर अगर ऑप्शन है आपकी डिलीट की, तो यहाँ पर आप नो कर मेंशन कर देंगे लिंक कि कैसे वो इस लिंक से डिलीट कर सकते हैं। करंटली यहाँ पे नो कर देता हूँ। यूजर में रिक्वेस्ट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन if their country's privacy law grants the right of access recommended for most users। यस कर दें इसको जी। उसके बाद है जी कंपनी की, यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी कि कंपनी की जो लीगल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप सारी मेंशन कर दें। कंपनी का लीगल नेम है जो, उसके बाद मैं मेंशन कर देता हूँ जी यहाँ पर एपिक एक्स एलटीडी कंपनी का नेम है। आर यू डूइंग बिजनेस अंडर ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड नेम एज ए डीबीए? नो, शॉर्ट फॉर्म नहीं है जी हमारा। उसके बाद जी प्लीज प्रोवाइड एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आप प्रोवाइड कर दें यहाँ पर contact@epicfix.co.uk। एपिक पार्ट्स है। फोन नंबर अपना यहाँ पर दे दें, फैक्स नंबर दे दें। जो जो इन्फॉर्मेशन आपने जी यहाँ पर मेंशन करनी है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे जी। तो नेक्स्ट कर देता हूँ जी। उसके बाद कॉर्पोरेट एड्रेस है, कंट्री आपका है, मेंशन कर दें अपना कंट्री आपका जहाँ पर भी कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है। उसके बाद ओवरसीज टेरिटरी ऑप्शनल है, एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन 2 है, टाउन है जी। ये सारा एड्रेस आप अपनी कंपनी का मेंशन कर देंगे यहाँ पर। पोस्ट कोड है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर लिख देंगे। नेम यूर पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, इसको नेम दे देंगे जी, या कोई भी आपने और नेम देना है। नेक्स्ट कर दें। वर्जन डेट पब्लिश, तो ये जी आपकी प्राइवेसी जो है जी पॉलिसी जो है वो रेडी हो गई है। सारी डिटेल इसी तरह आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी की देनी है, और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज के ऊपर ये डाटा यहाँ पर आपको जो मिलेगा ये वहाँ पर आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट जो है जी क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको ईमेल मिलेगी यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, ये पॉलिसी ये अभी हो गई है जनरेट। ये जी इंस्ट्रक्शन वगैरह आ रही है कुछ, इनकी खत्म कर देते हैं। तो ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का ये पूरी जो है समरी बन गई है। टर्म एंड कंडीशन ए टू डी सारी लिखी गई है। आप इसको सिंपल यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या ऐड टू वेबसाइट करना है आपने, ऐड टू वेबसाइट। तो आप यहाँ पे HTML फॉर्मेट लेना है आपने। अगर URL लेना है, URL की बजाय हम सिंपल यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो बेटर ऑप्शन है कि इसको कॉपी करें यहाँ से। और जो हमारा पेज है, जो हम पेज जनरेट कर रहे थे, यहाँ पे ला के इसको कर लेते हैं जी पेस्ट। ये कॉपी की ऑप्शन नहीं दे रही यहाँ से। तो इसको आपने कस्टमाइज करना है तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कॉपी टू क्लिप बोर्ड, यहाँ पर HTML की ऑप्शन आ रही है मेरे पास जी। यहाँ से ये आप HTML की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये HTML में कोड आप पेस्ट कर देंगे। तो ये ऑप्शन है जी शो HTML। तो यहाँ पर ये आपकी पॉलिसी जो है जी सारी यहाँ पर पेस्ट हो गई है। कुछ भी आपने चेंजेस करनी है इसमें तो आप चेंजेस कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको रीड करें, उसके बाद यहाँ से सेव कर दें। तो ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है जी ये जनरेट हो गया। अब अगर आप ये पेजेस में जाते हैं तो ये पेज आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है, व्यू पेज इसको कर रहे हैं अगर, तो ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज पूरा जनरेट हो गया। इसी तरह आपने ये प्राइवेसी पॉलिसी के साथ
बाकी आपने जो है पेज क्रिएट करने हैं, टर्म एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। तो ये एक पेज मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, बाकी 3 पेजेस जो हैं वो आप खुद बना लेंगे। इसी तरह ये टर्मली एक मैंने वेबसाइट बताई है, इस पे वो फ्री लिमिटेड होती हैं पॉलिसी, एक से ज़्यादा नहीं बना सकते कई दफ़ा। एक ये वेबसाइट आपने यूज़ करनी है। उसके बाद ये एक वेबसाइट है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info, ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद ये एक और वेबसाइट है टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, यहाँ से आप टर्म एंड कंडीशन जनरेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट के लिए। जैसे मैंने फॉर्म फिल किया है, यहाँ पर भी इसी तरह अप्रोक्सीमेटली थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी। फिर ये एक और वेबसाइट है प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर भी आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, टर्म एंड कंडीशन जनरेटर, कुकीज पॉलिसी जनरेटर और टर्म एंड रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी जनरेटर, ये आप बना सकते हैं सारे। और इसी तरह आप 1 बाय 1 यहाँ से पेज में जाएंगे और पेज में जाके आपने ऐड पेज करना है। यहाँ पर आपने टाइटल देना है पेज का, टाइटल के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। और उसके बाद अगर कोई भी बाद में आपको इस पेज के अंदर चेंजेस करनी है तो फिर आप ये ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे, थीम में चले जाएंगे। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको मुख्तलिफ पेज जो है वो कस्टमाइज करने से कहेंगे, थीम में जाके कस्टमाइज कर लें और यहाँ से जो आपका पेज है वो सिलेक्ट कर लें टॉप से। ये होम पेज है, तो यहाँ से आपका जो पेज, यहाँ पर पेजेस, और अगर यहाँ पर पेज नज़र नहीं आ रहा जैसे प्राइवेसी का, तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ गया। तो इस पेज को अगर आपने कोई भी इसमें कुछ एडिशन करना है, कुछ रिमूव करना है, या इसमें हेडर फोल्डर कोई भी चेंजेस लेके आनी है, तो आप यहाँ पर चेंजेस लेके आ सकते हैं इस पेज के अंदर, और उसके बाद इसको यहाँ से सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है जी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट समझ लें कि बाकी 3 पेजेस आप लोगों ने इसे जनरेट करने हैं। एक पेज मैंने आपको जनरेट करके दे दिया है, बाकी आपने कौन कौन से करने हैं जी पेज में आपको बता देता हूँ एक दफ़ा फिर से। ये इस वेबसाइट के नीचे जैसे दिए हुए हैं, मैंने सिर्फ आपको प्राइवेसी पॉलिसी बना के दिया है, आपने शिपिंग पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ये 3 पेजेस आपने मजीद बना के तो इसको आपने ऐड कर लेना है। तो कल मैं आपको आगे जी बताऊंगा ये मेन्यू कैसे ऐड करते हैं, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू शॉपिफाई में। और उसके बाद ये जैसे ये नीचे मेन्यू है, फोल्डर मेन्यू है, जैसे ये पॉलिसी के पेजेस यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, तो ये भी दिखाऊंगा। तो ये बाकी 3 पेजेस जी मैं खुद ऐड कर लूँगा लेटर ऑन, और आप लोगों ने भी ये प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी होगी तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है जी, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।